दोस्तों, भारत के दो बड़े मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी जी और विवेक बिंद्रा जी के बीच में बड़ा घमासान चल रहा है। इसकी शुरुआत उस समय हुई जब संदीप माहेश्वरी जी के सेशन में किसी बच्चे ने ये कहा कि हमने किसी से कोर्स लिया और बदले में लगभग 50,000 रुपए के आसपास दिए थे और उसके बदले में हमें कुछ भी वर्थ नहीं मिली, और जब हमने उनसे रिफंड मांगा तो वो रिफंड भी हमें नहीं मिला। और फिर विवेक बिंद्रा जी और संदीप माहेश्वरी जी एक दूसरे पर लगातार अपने वीडियो बना रहे हैं, और अभी विवेक बिंद्रा जी ने एक वीडियो बनाया जिसमें कुछ ऐसा कहा जिसके संबंध में मैं कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखने जा रहा हूं। सही गलत का निर्णय आप करें। इस वीडियो में विवेक बिंद्रा जी ने बड़े गर्व के साथ ये बताया कि हमारे ऑडिटर कोई छज्जूलाल एंड सन्स, कोई लल्लूलाल एंड सन्स नहीं है, बल्कि बिग फोर है। तो मैं दर्शकों को पहले ये बता दूं कि ऑडिटर का अर्थ ये हुआ कि आपके जो अकाउंट्स बनते हैं, आपका जो हिसाब किताब होता है, उनको चेक करने वाले लोग जो होते हैं उन्हें ऑडिटर कहा जाता है। और जिन बिग फोर की बात हो रही है वे दुनिया की 4 सबसे बड़ी अकाउंटिंग कंसल्टिंग फर्म्स हैं, जिनसे विवेक बिंद्रा जी अपना काम करवाते हैं। तो मिस्टर विवेक बिंद्रा जी इंडिया में जितने भी सीए बनते हैं वो सब एक सेम कोर्स की तैयारी करते हैं, सेम तरीके से एग्जाम को फाइट करते हैं, वो सेम तरीके से अपना प्रेशर हैंडल करते हैं, और सीए के एग्जाम्स में कोई भी रिजर्वेशन नहीं है। तो सभी लोग वहां पर बराबर है, चाहे कोई अरबपति का बेटा हो, चाहे कोई गरीब का बेटा हो, सभी के लिए सेम अपॉर्चुनिटी होती है। और मैं सभी दर्शकों को यह बता दूं कि भारत के बहुत बड़े उद्योगपति कुमार मंगलम बिरला भी सीए हैं। तो वो सीए इस कारण नहीं है कि वो अरबपति है, बल्कि वो सीए इस कारण है कि उन्होंने भी वो सेम मेहनत की थी और वो सेम एग्जाम्स पास किए थे। मिस्टर विवेक बिंद्रा जी इंडिया में जो भी ऑडिटर बने हैं, चाहे वे छज्जूलाल एंड सन्स हो, चाहे लल्लूलाल एंड सन्स हो, वह कोई हवाई बातें सुनकर नहीं बने हैं, बल्कि अपनी मेहनत और अपनी काबिलियत के दम पर सीए बने। और उन सभी को सेम एग्जाम, सेम प्रेशर हैंडल करना पड़ा है। तो इसलिए आपको उन सभी की ऑडिटर्स की इज्जत करनी चाहिए, चाहे वे छज्जूलाल हो और चाहे वे लल्लूलाल हो। और आप इस वीडियो में मजाक उड़ाते हुए ये कह रहे हैं कि कोई ऑडिटर अगर छज्जूलाल है तो वह ऐसा वैसा ही है, कोई ऑडिटर अगर लल्लूलाल है तो वह ऐसा वैसा ही है। अरे भाई, किसी के घर वालों ने अगर कोई नाम रख दिया तो रख दिया, हमें उनके नाम का मजाक उड़ाना चाहिए कि उनके काम पर गर्व करना चाहिए। ये तो बिल्कुल आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है, इसकी तो आपसे आशा भी नहीं की जा सकती। और फिर आप ये कह रहे हैं कि हमारी ऑडिट बिग फोर फर्म्स करती है। और इन बिग फोर फर्म्स में काम करने वाले इंडियंस हैं। आप इस वीडियो में इस बात को कह रहे हैं कि मेरा जो बिल कटता है वो बिग फोर फर्म के नाम से कटता है। अरे भाई, इसे घमंड कहते हैं, और मुझे गर्व इस बात का है मेरे भारत के लोग ही उस काम को कर रहे हैं। और सर, ये जो बिग फोर फर्म की बात कर रहे हैं, इनके नाम उठाकर चेक कर लेना, ये भी आज से 100 साल पहले के अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड के छज्जूलाल, लल्लूलाल ही थे। अर्थात वहां की छोटी मोटी फर्में थी, परंतु नाम उनके विदेशी नाम है, तो आपको लगता है पता नहीं वो क्या चीज है। जबकि हर बड़ी फर्म कभी न कभी छोटी फर्म होती है, और हर छोटी फर्म एक दिन जाकर बड़ी फर्म बन सकती है। तो सर, आप अपने वीडियोज में बातें भारत की करते हैं, परंतु गर्व के साथ इस बात को बता रहे हैं कि मैं उस फर्म से काम करा रहा हूं जो विदेशी फर्म्स हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, दुनिया की हर छोटी फर्म एक दिन जाकर बड़ी बन सकती है। और मुझे भारत की ग्रोथ स्टोरी पर पूरा भरोसा है। और आप देख लीजिए, अगले 10-15 सालों के अंदर यही इंडिया की छज्जूलाल, लल्लूलाल एंड सन्स विदेशों में जाकर काम करेगी, और वही विदेशी लोग इनके अंदर जॉब करेंगे। और आगे आप उस वीडियो में ये कहते हैं कि मैं बिजनेस सिखाता हूं, और जिस काम को हम 1 लाख में करा सकते हैं, हम उसे 25 लाख रुपए में कराते हैं, और हमें कई सारे अवार्ड मिले हुए हैं। अरे सर, इसमें किस बात की समझदारी है कि 1 लाख के काम को 25 लाख में कराया जाए? सोच कर देखिए, बिजनेस सिखाना तो ये होता कि आप 25 लाख के काम को सेम क्वालिटी के साथ बहुत कम दामों में कराते। और अगर किसी के भी बड़े लीगल फर्म्स है, बड़ी कंसल्टिंग फर्म्स है, तो इसका अर्थ कहीं भी ये नहीं है कि वो 100% सत्य हो सकता है। और ज्यादा पुरानी बात नहीं करें, आज से 15 साल पहले की बात कर लीजिए। सत्यम कंपनी के ऑडिटर इन बिग फोर फर्म में से ही एक थे, और उसमें 1-2 ऑडिटर को जेल भी हुई थी। और सत्यम कंपनी का स्कैम सामने आने से पहले उसको अवार्ड भी मिला था। तो अवार्ड मिलना और बड़ी कंसल्टिंग फर्म होना किसी को भी इस बात का प्रूफ नहीं देता कि आपकी चीजें 100% सही है। और जो लोग आप पे आरोप लगा रहे हैं वह आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, P&L पे तो कुछ कह ही नहीं रहे कि वहां गलत है कि सही है, बल्कि वह ये कह रहे हैं कि हमें जो कोर्स बेचा गया उसमें जो वर्थ बताई गई थी वो वर्थ हमें नहीं मिली। और जब हमने उन्हें वापस रिफंड के लिए बोला, आपकी टीम ने उन्हें वापस पैसा रिफंड नहीं किया, और उन्होंने ये कहा कि अगर आपको अपने पैसे कवर करने हैं तो आप अगले 2-3 लोगों को और इसको बेचिए, उससे जो कमीशन मिलेगा उससे आपके पैसे कवर हो जाएंगे। मतलब ये हुआ कि मैं फ्री हो जाऊं और 3 नए लोगों को फंसा के चला जाऊं। हो सकता है कि आपकी बातें ध्यान में नहीं हो,
आपकी टीम में किसी लोगों ने ऐसा किया हो, परंतु अगर ऐसा हुआ है तो आपकी इमेज को देखते हुए ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और अब चीजें इतनी पब्लिक डोमेन में आ चुकी है, तो इस साल फाइनेंशियल ईयर 23-24 जब खत्म होगा, 31 मार्च 2024 के लिए जो आपकी बैलेंस शीट बनेगी, उस समय सब कुछ मालूम पड़ जाएगा कि आपके ऑडिटर ने कितने उसमें रिमार्क डाले और कितने नहीं डाले। आपने एक दूसरी वीडियो में ये बोला कि हम 10 दिन में MBA कराते हैं, तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप MBA की डिग्री कैसे करा सकते हैं, क्योंकि MBA कराने का अधिकार तो सिर्फ उन लोगों को होगा जिन्होंने गवर्नमेंट से उस चीज की परमिशन ली है। आप ये जरूर कह सकते हैं कि उस MBA में जो पढ़ाया जाएगा वो नॉलेज मैं आपको दे रहा हूं, या उससे भी ज्यादा मैं नॉलेज आपको दे रहा हूं, पर आप ये कहते हैं कि मैं 10 दिन में MBA करा दूंगा, ये नहीं करा सकते, क्योंकि आप कोई डिग्री प्रोवाइड करा ही नहीं सकते। और सर संदीप जी के उस वीडियो में ना तो आपका नाम लिया गया था, ना आपकी कंपनी का नाम लिया गया था। इस देश में हजारों लोग इस प्रकार के कोर्स बेचते हैं, परंतु आप ही ने सबसे ज्यादा रिएक्ट किया, तो उसी से ही एक आम पब्लिक को ये बात मालूम पड़ गई कि चोट कहां पहुंची है। और सर आप कईयों को लीगल नोटिस भेज रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आप पूरी दुनिया के केस की स्टडीज करते हैं, आपकी चीजें पब्लिक डोमेन में है, और उन पब्लिक डोमेन में होने वाली चीजों पर आपकी कंपनी पर किसी ने अगर केस स्टडी कर दिया, तो आप उन्हें लीगल नोटिस किस बात का भेज रहे हैं। और लास्ट में मैं अपने सभी दर्शकों से ये कहना चाहूंगा कि आज जिन पर आरोप लग रहे हैं वे किस प्रकार गुस्से से तिलमिला रहे हैं, जबकि वही लोग अपने वीडियो में ये कहते पाए जाते थे कि आगे बढ़िए, मूव ऑन कीजिए, पीछे मत देखिए, नेगेटिव चीजों को छोड़ दीजिए और मोटिवेटेड रहिए, जबकि आज वो खुद पब्लिक में आकर इस प्रकार से रिएक्ट कर रहे हैं कि उनका गुस्सा सबके सामने दिख रहा है। तो हम सभी लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब हम अपने आदर्श चुने, तो उस समय जरूर ध्यान रखें कि हमारे आदर्श चाणक्य, महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज, दुर्गादास राठौड़, रानी लक्ष्मीबाई इस प्रकार के होने चाहिए, जिन्होंने वीरता और त्याग का आदर्श हमारे सामने प्रस्तुत किया। वैसे आपको क्या लगता है दोस्तों, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।